गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। राइट, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 देखा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। आज देखते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बोलता है ग्राफ दिया हुआ है, राइट, और इस ग्राफ के सहारे आपको आपका जो क्वेश्चन है उसमें बोला है कि 5 क्वेश्चंस दिए हैं ए बी सी डी ई करके, और सारा का आपको वैल्यू पुट। हम लोग देखते हैं पहला ए क्या कहता है। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आपको दिख रहा होगा। लेट अस राइट द रिलेशन बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, समझना है इस क्वेश्चन में जो दिया है आपका ये ग्राफ क्या है। ग्राफ में आप देखिएगा तो एक्स एक्सिस पे आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और वाई एक्सिस पे आपका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस ऑफ जूट बैग और नीचे दिया है प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ जूट बैग। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे ये 20 रुपीज जहाँ पे कॉस्ट हुआ है उससे उसका जो भी है 20 रुपीज का जब कॉस्ट होता है तो उसको ये ग्राफ को देखिए, यहाँ पे सेल कितना पे करता है 25 रुपीज पे। कॉस्ट उसका 25 है और उसको सेलिंग प्राइस उसका 25 है, तो यहाँ पे उसको 5 रुपीज का प्रॉफिट होता है। अगर वो 40 रुपीज पे उसका टोटल कॉस्ट है 40 रुपीज अगर बैग बनाने का, जूट बैग का, तो वहां पे उसको 50 रुपीज में बेचता है। यहाँ पे टोटल प्रॉफिट उसका कितना आ रहा है, 10 रुपीज आ रहा है। इसी तरह से आप देख लीजिए लाइन पे 60 रुपीज अगर कॉस्ट होता है तो यहाँ पे 75 रुपीज का सेलिंग प्राइस होता है उसका। ओके, इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन ए में क्या पूछा है। ए में पूछा है आपका लेट अस राइट द रिलेशन बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस बाय द ऑब्जर्विंग द ग्राफ। ग्राफ को ऑब्जर्व करके आपको बताना है कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में रिलेशन क्या है। तो यहाँ पे दोनों एक्सिस दिया हुआ है। आप सपोज देखिए, हम किसी एक पॉइंट को यहाँ पे लेते हैं। सपोज हम लोग x इक्वल टू 40 लेते हैं और y इक्वल टू आपका 50 यहाँ पे होगा। अगर x इक्वल टू आपका 40 होता है तो y इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पे 50, जिसमें आपका x क्या है, x आपका कॉस्ट प्राइस है किस चीज का, जूट बैग का, और जो y है आपका वो सेलिंग प्राइस है। इसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ में। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 40, राइट, 40 इक्वल टू x है, राइट। इसको हम लोग लिख सकते हैं, और 50 इक्वल टू y इक्वल टू 50 है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 40y इक्वल टू 50x। अगर y को हम लोग x में रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्या हो जाएगा 50x बाई 40, करेक्ट, ये हो जाएगा। तो जो अब यहाँ पे आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 5/4x, करेक्ट। ये हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर दिए, y को x में हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए। तो यहाँ जो रिलेशन होगा, देखिए अगर हम यहाँ पे y का कोई वैल्यू चेंज करते हैं तो ऑब्वियसली x का भी वैल्यू चेंज होगा। ये सपोज x का कोई वैल्यू हम लोग पुट करते हैं तो y का ऑटोमेटिकली वो वैल्यू उसका चेंज हो जाएगा। ये दोनों का रिलेशन बताएगा। सपोज x जो है आपका वो कॉस्ट प्राइस है, अगर कॉस्ट प्राइस को हम लोग 5 से बढ़ाते हैं तो उसका इंपैक्ट क्या आएगा सेलिंग प्राइस पे, सेलिंग प्राइस कितना से बढ़ जाएगा, ये देखने के लिए यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। बेसिकली दोनों को हम लोग कर दिए, x को y के रूप में व्यक्त कर दिए, राइट। रिप्रेजेंट करना था प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस में रिलेशन क्या है ये हम लोग को बताना था। ठीक है, अब आइए बी की ओर बढ़ते हैं। बी हमारा क्या कहता है। ओके, बी में पूछा है लेट अस राइट द सेलिंग प्राइस इफ द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ए जूट बैग इज 60। तो आप कुछ नहीं करना, प्रोडक्शन कॉस्ट देखें यहाँ पे 60 है, तो आपसे पूछा है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो सेलिंग प्राइस देखिए ग्राफ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे ये वाला एरिया को आप देखिए यहाँ पे, जो कि 75 है। तो एसपी कितना होगा, एसपी इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं ये 75 होगा। ओके, एसपी हमारा 75 है यहाँ पे, करेक्ट। तो इसको और कैसे हम लोग कर सकते हैं, इसको हम लोग देखे थे y को हम लोग x
में रिप्रेजेंट भी करने का, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। y इक्वल टू हम लोग को आया था 5/4x, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ है, अगर क्वेश्चन में बोला है कि अगर आपका जो x है वो 60 है, सपोज कॉस्ट प्राइस, राइट, हम लोग सिर्फ यहाँ कॉस्ट प्राइस हमारा x था, तो 5/4 इंटू आप 60 करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए आपका वहाँ पे पहले क्या था, हम लोग 40 वाला पॉइंट को पकड़े थे, 40 और 50, तो जहाँ पे x 40 था और y 50 था। यहाँ पे अगर हम लोग x 60 करते हैं तो y कितना होगा, तो y आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 आपका आ जाएगा, 75 सॉरी, ये 75 आ जाएगा, राइट। ये ग्राफ में से भी हम लोग यही देखें। अब हम लोग सी नंबर की ओर बढ़ते हैं और सी देखते हैं सी क्या कहता है। सी में आप देख सकते हैं, लेट अस राइट द प्रोडक्शन कॉस्ट इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द जूट बैग इज 125। तो आपको इक्वेशन समझ में आ गया, आई होप आपको इक्वेशन समझ में आ चुका है। मैं तो अब डायरेक्टली ग्राफ से आपको बताता हूँ। लेट अस कैलकुलेट एंड राइट द, सॉरी सी नंबर, लेट अस राइट द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द जूट बैग इज 125। तो अगर सेलिंग प्राइस 125 आता है, देखिए यहाँ पे 100 है, 125 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 125। तो ये लाइन से आप नीचे आ जाइए एक्स एक्सिस पे, तो इसका पता चल जाएगा कॉस्ट क्या है। ये वाई एक्सिस पे अगर 125 है जो कि सेलिंग प्राइस है, तो एक्स एक्सिस पे कॉस्ट प्राइस है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 100 है, राइट। इजिली आपको आइडेंटिफाई कर लिए कि अगर सी नंबर में आप बोल सकते हैं, अगर आपका एस पी इक्वल टू 125 है तो सी पी इक्वल टू 100 होगा। और चाहे तो आप इसको उसी प्रोसेस से सॉल्व भी कर सकते हैं। फिर देखते हैं डी नंबर क्या कहता है। डी बोला है लेट अस कैलकुलेट, राइट, लेट अस कैलकुलेट एंड राइट द परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द ग्राफ, राइट। कोई भी एक पॉइंट लेके हम लोग यूज करके देखते हैं, राइट। सपोज हम लोग फर्स्ट पॉइंट ही लेते हैं, जहां पे हम लोग का जो एक्स पे वाई है, जो कॉस्ट है, जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस आपका 40 है, और वाई एक्सिस सेलिंग प्राइस है, जो एसपी आपको रिप्रेजेंट कर रहा है 50 है। इस पॉइंट को देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये कॉस्ट प्राइस है 40, यहाँ पे सेलिंग प्राइस है 50। तो प्रॉफिट कितना होता है यहाँ पे, प्रॉफिट इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, करेक्ट, यही होता है ना। एसपी हमारा कितना है 50 है और कॉस्ट सीपी कितना है 40 है, तो प्रॉफिट कितने का होगा 10 का होगा। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, राइट, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है आपका प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100, करेक्ट, जो कि आपका हो जाएगा 10/40 इंटू 100। कितना आएगा करके देखो आप, 1 यहाँ पे 10 से करोगे 4 टाइम्स में आएगा, 4 से करोगे 25 आएगा। तो कितने का प्रॉफिट हुआ था, 25% का प्रॉफिट हुआ था, करेक्ट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लास्ट ई नंबर क्या कहता है। ई नंबर हमारा बोलता है लेट अस राइट द परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेलिंग प्राइस फ्रॉम द ग्राफ। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट 10 हुआ था, हम लास्ट एग्जांपल का ही ले लेते हैं। डी में प्रॉफिट इक्वल टू आपको 10 आया था, जहाँ पे आपका सीपी 40 था और एसपी 50 था, करेक्ट। यहाँ पे पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज ही पूछा है, बट ऑन सेलिंग प्राइस, तो प्रॉफिट तो आपका 10 ही रहेगा, वो फिक्स है। ऑन सेलिंग प्राइस मतलब सेल एसपी पे लेना है इस बार, जो सीपी पे हम लोग निकाले थे। जनरली प्रॉफिट क्या होता है कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है सेलिंग प्राइस पे आप इसका कॉस्ट प्रॉफिट बताओ। तो यहाँ पे ले लेते हैं, ये है आपका 50 इंटू 100 करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स कैंसिल होगा 20, जो कि आपका आएगा 20%। तो अगर सेलिंग प्राइस पे हम लेते हैं तो कितना हुआ 20% का प्रॉफिट हुआ है। ये हमारा सेकंड नंबर था, सेकंड नंबर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और इसी तरह से हम लोग करेंगे आगे का भी, इसी तरह से बने रहिए, सारा क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। और कहीं आप लोगों को कोई डाउट होता है, कुछ बताना चाहते हैं या फिर कुछ गलत लगता है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, राइट। और थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग माय यूट्यूब।